इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस अप्रोच कैसे करने हैं एग्ज़ाम में भी और प्रैक्टिस में भी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होने वाले सारे फार्मूले की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, 10 मिनट की वीडियो है वो। उसमें सारे फार्मूले जो हमने क्वेश्चंस करते हुए यूज़ करने हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। एक सेल रिएक्शन हमारे पास गिवन है, Mg सॉलिड में है और 2Ag पॉजिटिव, इसकी कंसनट्रेशन है 0.001 मोलर, और Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg2 पॉजिटिव में, और हमारा ये Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है 2Ag में। तो सबसे पहले हमको रिएक्शन बनानी पड़ेगी, क्यों? ताकि हम N की वैल्यू फाइंड कर सके कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में। तो मैग्नीशियम सॉलिड क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है Mg2 पॉजिटिव में, और साथ में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज़ करेगा। Ag पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और बनेगा Ag में। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसको, Mg सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। क्या बनेगी इक्वेशन हमारी, Mgs प्लस, अभी थोड़ा समझा रहा हूँ बस कि कैसे माइनस करेंगे। वहाँ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का इधर आके हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे हमारे पास, और हमारे पास बचेगा क्या, Mg सॉलिड प्लस 2Ag गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। यही रिएक्शन हमारे को क्या गिवन है क्वेश्चन में। हमने रिएक्शन बना ली है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो रिएक्शन जैसे बनाने का तरीका है वो यही है, हमको देखना पड़ेगा ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है और रिड्यूस कौन सा हो रहा है। अब बात आती है N की वैल्यू क्या लिखूँ मैं यहाँ पे। N होता है हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा, लूज़ करा। इसको अलग पेन से दिखाता हूँ मैं। मैग्नीशियम मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा और Ag पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करा। तो N की वैल्यू 4 नहीं लेंगे हम, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करा है ना मैग्नीशियम ने, ये यही वाला इलेक्ट्रॉन है जो Ag पॉजिटिव ने गेन करा है। तो N की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 होगी, ना कि 4। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और ये जो बार बार स्टेप इसमें दिखाया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, ये मैं नहीं दिखाऊंगा। डायरेक्ट मैं यहाँ लिखूंगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को काट दूंगा रिएक्शन बनाने के लिए अगले क्वेश्चंस में। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगा के जहाँ फंसेंगे वहाँ वीडियो की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमें यूज़ करना है नर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि उसने क्या बोला है, ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ई नोट सेल उसने हमको दे रखा है 3.17 वोल्ट। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। इसने हमको टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, तो टेम्परेचर हम क्या लेंगे, हमारे पास था 2.303 RT अपॉन में NF लॉग बेस 10 वाला। और मैंने क्या बताया था, यहाँ पे राइट वाले और इधर लेफ्ट वाले आयंस प्रेजेंट होंगे। तो राइट में कौन सा आयन प्रेजेंट है हमारा, Mg2 पॉजिटिव, और लेफ्ट में हमारा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, हाँ यहाँ पॉजिटिव रहेगा हमारा, राइट में प्रेजेंट है Ag। तो वैल्यू पुट करते हैं, और टेम्परेचर हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे रिएक्शन हमारी रूम टेम्परेचर में हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। और जब हमारा टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में N लॉग ऑफ, राइट में क्या है हमारा Mg2 पॉजिटिव, इसका कोफिशिएंट 1 है तो पावर हम 1 लिखेंगे। तो पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बराबर है। लेफ्ट में हमारा क्या आयन है, Ag पॉजिटिव, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। जो भी कोफिशिएंट आगे लिखा होगा वो चला जाएगा उसके पावर में। और ये ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, जो हमने कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन थी। Ag की ये गिवन है हमारे पास और Mg की गिवन है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम क्वेश्चन में। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल क्या दिया है हमारे पास, ई नॉट दिया है 3.17 वोल्ट, क्वेश्चन में ही गिवन है 3.17 माइनस 0.0591। एन की वैल्यू क्या देखी हमने, 2 देखी, लॉग Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, मोलर में गिवन होती है, मोलरिटी हमको 0.130 अपॉन
ए जी पॉजिटिव कितनी हमारे पास 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -4 और उसका स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। 10 की पावर -4 कॉन्सेंट्रेशन ए जी पॉजिटिव की, यहाँ पे स्क्वायर है तो पावर कैसे लिख दूंगा इसको डायरेक्ट 4 × 2 = 10 की पावर -8। अब सॉल्व करेंगे इसको। ई सेल इक्वल्स टू 3.17 -0.059। अच्छा, अगर थोड़ी कैलकुलेशन इजी करनी है इसको तो 0.06 भी लिख सकते हैं, 0.059 को 2 और फिर लॉग। अब देखो लॉग ए अपॉन में ये चला जाएगा ऊपर, तो 0.130 × 10⁸ ई सेल इक्वल्स टू 3.17 माइनस का 0.03, ये 2 से कट जाएगा, 0.03 हो जाएगा, 0.03 लॉग। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, लॉग ए इंटू में बी है। देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, लॉग ए इंटू बी को लिखते हैं हम, थोड़ा लिखते हैं उसको, लॉग ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ये हमको ध्यान रखना है, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान होएगी। ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है। तो क्या आएगा हमारे पास, लॉग ऑफ ए कितना है 0.130 प्लस लॉग ऑफ 10⁸। ये हमारा ऐसे ही रहेगा -0.03, ये माइनस है। अब हमको देखनी है लॉग 0.130, लॉग 0.130 होता है हमारे पास माइनस का 0.886 प्लस लॉग, अगर 10 की पावर 8 है तो इसको क्या लिखेंगे हम 8, या अगर 10 की पावर 7 होता तो हम 10 की सिर्फ 7 लिख देते, अगर होता 10 की पावर 5 तो हम लिखते 5। तो यहाँ 10 की पावर 8 है तो ये आंसर आ जाएगा 8। अब 8 में से ये माइनस करेंगे हम, तो यह आएगा हमारे पास ई सेल इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.03 7.114, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 0.2134। ई सेल इक्वल्स टू 3.17 और साइन कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा 0.21342 और ई सेल आएगा हमारा 2.956 वोल्ट। ये आ गया हमारा ई सेल। तो नर्स्ट इक्वेशन से हम जो ऐसे हैं कैलकुलेट करते हैं ई सेल की वैल्यू। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तरह के सी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करा रहा है। तो नर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, क्या पढ़ी थी हमने, ई नॉट सेल, ई सेल तो जीरो है था हमारा, ई सेल इक्विलिब्रियम में क्या होता है जीरो। तो इक्वेशन जो बचती है हमारी बचती है ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ के सी। यहाँ पर भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है इसलिए मैंने ये वैल्यू यूज़ करी है, वरना हमको क्या करना पड़ता RT/NF लॉग ऑफ के सी। यही फॉर्मूला जो है यूज़ करना है। और लॉग याद रखना, ये लॉग बेस 10 वाला है, लॉग बेस ई वाला, या फिर LN ऐसे नहीं लिख सकते इसको, लॉग बेस 10 वाला है। अब हमको ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है 0.46 और इसको लिखते हैं 0.03 लॉग के सी। अब हमको चाहिए n की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, CuS कॉपर सॉलिड हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में जा रहा है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर Ag का रिडक्शन हो रहा है, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक ही है तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देख लेंगे हम ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, क्योंकि लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है। जब हम वापस लाएंगे इसको लेफ्ट साइड तो ये भी कट जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी हमारा कॉपर सॉलिड प्लस 2 Ag गिव्स Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। तो बोर्ड्स में तो स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स होते हैं। अगर क्वेश्चन ना भी सॉल्व हो, कम से कम सेल इक्वेशन लिख के आ जाना और जो गिवन है वो लिख के आ जाना, फॉर्मूला याद आ जाए तो ठीक है, टाइम बचेगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर देना। अगर टाइम कम है तो फॉर्मूला वगैरह ही लिख के आ जाना, 1-1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अब हमको बस वैल्यू पुट करनी है एन की फॉर्मूले में, जो कि है 0.46 इक्वल्स टू 0.03 डिवाइड बाई एन के लिए 2 लॉग ऑफ के सी
तो यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर, तो log Kc इक्वल्स टू 0.46 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.03। सॉल्व करके log Kc की वैल्यू आती है मेरे पास, यहाँ मैंने गलत कर दिया है, 0.06 आएगा इधर, मैंने काट भी दिया, लो अब आएगी वैल्यू। सॉल्व करने में Kc आता है मेरा 15.34 या 15.33 लिखते हैं इसको। और Kc क्या होगा हमारे पास, जब log इधर जाएगा मेरे पास सॉल्व करने तो 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाएगा 10 की पावर 15.33, ये आ गया मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब log बेस 10 को सॉल्व करते हैं एंटी लॉग लगा के तो 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर नेचुरल लॉग करते हैं तो e की पावर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे होता है ln Kc तो हम लिखते 15.33, तो Kc की वैल्यू आती है मेरी e की पावर 15.33, लेकिन जब log बेस 10 लेते हैं तो Kc हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 15.33। ऐसे हम जो है log को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, ई नॉट की वैल्यू गिवन है 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, क्योंकि ई नॉट हमारा स्टैंडर्ड में गिवन है और पूछ भी कह रहा है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है पूछ रहा है। इक्वेशन हमारे पास यही है। जिंक जो है हमारा कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मतलब जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। कॉपर 2 पॉजिटिव क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में। तो सेल रिएक्शन जब मैं लिखूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन इकड़ गए, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड, और ये हमारा एक्वस। तो हमारे n की वैल्यू, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितना है, n इक्वल्स टू 2। अब हमको फॉर्मूला क्या याद था, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो डेल्टा जी नॉट, देखो f की वैल्यू तो सबको पता ही होनी चाहिए, 96500 कूलम। n की वैल्यू क्या निकाली हमने 2, ये हमारा 96500 और ई नॉट सेल के हमारा 1.1, तो डेल्टा जी नॉट आएगा हमारा माइनस का 212300 जूल। गिब्स एनर्जी किस में आती है, जूल में, एंथैल्पी वगैरह भी किस में आती है, सारी जूल में पर मोल। हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में, क्योंकि जूल में बहुत ही ज़्यादा आ रही है, तो क्या करेंगे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, -2.3 जूल, सॉरी किलो जूल में हमारा जाएगा किलो जूल पर मोल। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी चेंज। अगर ये नेगेटिव आती है तो हम बोलते हैं हमारी रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है। अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या रिएक्शन का जो सेल है ये वर्क करेगा कि नहीं, वो क्या करेगा एग्जाम में, अगर मन करेगा उसका रिएक्शन बना के दे देगा और ई नॉट की वैल्यू दे देगा, पूछ लेगा क्या ये सेल वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर डेल्टा जी आ गया नेगेटिव तो सेल जो है वर्क करेगा, रिएक्शन जो होगी स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब ये रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगी, बिल्कुल सही रिएक्शन गिवन है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव तो हमारा सेल है जो वो नॉट वर्क, विल नॉट वर्क, सेल जो काम नहीं करेगा, और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये भी ध्यान रखना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो पूछ सकता है, जहाँ भी वो स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन नहीं है वो ये पूछेगा तो सीधा हमको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, निकल सॉलिड प्लस 2 Ag, फिर से यहाँ कंसंट्रेशन गिवन है Na2 पॉजिटिव और 2 Ag सॉलिड। ई नॉट सेल की वैल्यू दे रहा है 1.05 वोल्ट। तो n की वैल्यू पता करेंगे हम, वैसे तो हमें देख के समझ आ रहा है वैसे कि n की वैल्यू 2 आने वाली है, पर फिर भी एग्जामिनर को समझाने के लिए, ताकि हमें मार्क्स मिल जाए स्टेप बाय स्टेप के ही। निकल सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Ni2 पॉजिटिव में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करेगा, मतलब कि ये निकल का हो रहा है ऑक्सीडेशन। Ag पॉजिटिव क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का और कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड में, मतलब Ag का हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। अब हमारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो चुके हैं, ये से ये इलेक्ट्रॉन कट। अब तो हमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए सेल इक्वेशन बनाने में। 2 Ag पॉजिटिव गिव्स Ni2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag सॉलिड। ये हमारी बन गई। ई निकालना क्या हमको, ईएमएफ, ई सेल निकालना है।
ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, नॉस्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। टेम्परेचर उसने अभी भी कहीं नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे 0.06 डिवाइड बाय एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू 2 और लॉग राइट साइड हमारा क्या है Ni2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और लेफ्ट साइड है हमारा Ag पॉजिटिव। इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो पावर में चला जाएगा ये 2 में। अब हमको देखना है इसकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल हमारे पास 1.05 वोल्ट, ये देखो गिवन है 1.05 वोल्ट माइनस 0.03 लॉग Na2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.160 और Ag की कंसंट्रेशन गिवन है हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद ये बचेगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6। ई सेल इक्वल्स टू, देख इसको मैं इससे कट कर दूंगा और ये जाएगा मेरा ऊपर, तो पावर नीचे माइनस में, ऊपर जाके कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, माइनस का 0.03 लॉग ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -2, ये है। इसको सॉल्व करके अगर मैं 0.16 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो आता है मेरे पास 4 इंटू 10 टू द पावर -2, ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी 10 की पावर 6 हो जाएगी। अब इधर प्लस में है पावर, इधर माइनस में है, तो ऐड होके +6 -2 इक्वल्स टू +4, तो मैं लिखता हूँ इसको 10 की पावर 4 हमारे पास जो है बचेगी। फिर से हमें log a प्लस बी वाला यूज़ करना पड़ेगा रूल, -0.03 log a इंटू बी को क्या बताया था, log a प्लस log ऑफ b 10 टू द पावर 4, 1.05 माइनस 0.03 log 4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6020 प्लस अभी बताया था 10 की पावर 4 के आगे अगर log हो तो हम लिखेंगे 4, अगर 10 की पावर 5 हो तो हम लिखेंगे 5, 10 की पावर 6 हो तो लिखेंगे 6, अगर लिखेंगे 10 की पावर 1 मतलब log 10 की वैल्यू, log 10 होता है हमारे पास 1, क्योंकि यहाँ 10 की पावर 1 है तो हम सीधे इसको 1 लिख देंगे। तो ये है हमारे पास 4, 1.05 माइनस 0.03, ये प्लस करके आ जाएगा 4.6020, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 माइनस 0.13806। मैं तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, आपको तो खुद ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हाथ से। और ई सेल की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 0.912 वोल्ट हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। इस लेक्चर में बस हमने क्या करा, नर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करा, एक बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट किया, एक बार डेल्टा जी कैलकुलेट करी, के सी हमको कैलकुलेट करना आ गया, डेल्टा जी कैलकुलेट करना आ गया और हमको ई सेल कैलकुलेट करना आ गया, और सेल इक्वेशन कैसे लिखनी है वो भी आ गया, और एन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये भी हमको आ गया, और लॉग को सॉल्व कैसे करना है ये भी हमने सीख लिया। 4-5 बात हमने जो है इस वीडियो में सीख ली। अगले वीडियो में हम कंडक्टेंस से रिलेटेड करेंगे और फैराडे लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।